ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से शुंभ के दूत सुग्रीव से जगदम्बा की बातचीत की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, व्यास जी श्री जन्मे जय को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवता दानवों से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने जब देवी की स्तुति की तब देवी ने अपने श्री विग्रह से यानी अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। देवता इसलिए दुखी थे कि शुंभ और निशुंभ ने देवलोक को छीन लिया था। स्वयं ही इंद्र बन बैठा था, इसलिए वे लोग दुखी थे। जब जगदम्बा के शरीर से भगवती पार्वती के शरीर में जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई, तब समस्त संसार में वे कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर उनका शरीर काला पड़ गया था। इस कारण उनका नाम काली पड़ गया। बोल काली माता की जय। अब वे भगवती कालिका के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हुई। अब भगवती जगत माता जगत जननी हंसकर देवताओं से बोली, अब तुम लोग निडर होकर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। मैं शत्रुओं का विनाश कर दूंगी। क्योंकि देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की थी, उनसे माता जगदम्बा प्रसन्न हो गई थी। इस प्रकार कहकर भगवती कौशिकी सिंह पर सवार होकर शत्रु के नगर की ओर चल दी। उन्होंने भगवती काली को अपने साथ में ले लिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के निकट जाकर ठहर गई। चंड और मुंड शुंभ के दो सेवक थे। उस समय चंड और मुंड इधर उधर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहते थे। वे वहां आए जहां पर दिव्य रूप धारिणी भगवती जगदम्बा ठहरी हुई थी। दिव्य रूप धारिणी भगवती जगदम्बा को देखकर चंड मुंड बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा के पास जाकर राजा से बोले, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की जो योग्यता रखने वाली हैं, एक सुंदर स्त्री हिमालय पर्वत से निकली हुई है। वह सिंह के ऊपर सवार है। वह इतनी सुंदर है कि विश्व में ऐसी सुंदर और कोई स्त्री आज तक हमने नहीं देखी। हमारा अनुमान है कि उससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। इस मनोहारिणी स्त्री को आप अपने महल में लाकर उससे विवाह कर लें। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की बात सुनकर शुंभ का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसने अपने मंत्री सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम मेरा दूत बनकर वहां जाओ जहां चंड मुंड द्वारा बताई जगह पर वह स्त्री ठहरी हुई है। सुग्रीव तुरंत राजा को प्रणाम करके वहां पहुंच गया। वह भगवती जगदम्बा के पास जाकर कहने लगा, मेरे स्वामी राजा शुंभ बड़े शूरवीर हैं। तीनों लोकों पर उनका अधिकार है। तुम उनको अपना पति बना लो। इससे तुम तीनों लोकों की स्वामिनी बन जाओगी और संसार का समस्त सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करोगी। जगदम्बा बोली, मैं राजा शुंभ और उसके भाई निशुंभ को जानती हूँ। मैं उनके पराक्रम वो बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी वीरता को भी जानती हूँ। परंतु हे राक्षस, मैंने एक शर्त रखी हुई है।
अब इस विवाह में मेरी वही शर्त अड़चन आ रही है। मैंने पूर्व काल में बचपन में एक प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला यानी वीर होगा, पराक्रमी होगा, युद्ध भूमि में मुझे हरा लेगा, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। मेरी यही शर्त है। अगर तुम्हारे स्वामी राजा शुंभ निशुंभ ऐसा करें तो फिर इसमें देर की क्या बात है। ऐसा कहकर माता जगदम्बा चुप हो गई और वह दूत वहां से प्रस्थान कर गया। अब इस कथा को हम यही विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।